दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की भर्ती की। रेलवे से 3 भर्तियों की जो नोटिस है वो जारी हो चुकी हैं। एक एएलपी की, दूसरी तकनीशियन की, चौथी भर्ती जेई की, जिसके लिए 30 जुलाई से आवेदन शुरू हो रहे हैं। चौथी भर्ती एनटीपीसी की। एक और भर्ती आएगी, वो भर्ती है रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 की। इसको लेकर के कल के जो रेल मंत्री हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। आप लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में करीब 5 लाख नौकरियां दी गई हैं रेलवे में। साथ ही एक मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव भी चल रहा है, और जो मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव है उसी की बात हो रही है। तो ये जो भर्ती है वो रेलवे एनटीपीसी की है, जिसके बारे में सभी को इंतजार था। इसमें विभिन्न प्रकार के पद होते हैं, जैसे अकाउंटेंट्स, क्लर्क कम टाइपिस्ट, और टिकट क्लर्क, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। पूरी बात बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी किरण पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक्स को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता कि रेलवे की भर्तियों में समान अध्ययन भी आता है। तो ये जो बुक है वो 1992 से लेकर के 2022 तक की जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए प्रश्न, उन सारे प्रश्नों का सार संग्रह है। ये ईयर वाइज है और टॉपिक वाइज है। काफी अच्छी पुस्तक। ये आपके सभी भर्तियों में काम आएगी, चाहे वो एलपी की हो, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो। और भी सब्जेक्ट्स की पुस्तक आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का सॉल्व पेपर है, जिसमें 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। 1996 से लेकर के अभी तक जो भर्तियां हुई हैं, सारी भर्तियों की यहाँ पर ये जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये आप रीजनिंग की पुस्तक भी दे सकते हैं। रीजनिंग भी आपको पता है कि रेलवे में आता है। ये जो कापी किताबें किरण इंस्टीट्यूट की, सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लोग जाकर के सीधे भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। रेलवे की भर्तियों के लिए ये एक समान अध्ययन की भी वन लाइनर जो बुक है वो भी काफी अच्छी है। एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इसे भी आप लोग देख सकते हैं, इसकी भी लिंक है। ये आप लोग नोटिस देखिए, इसमें डेट पड़ी हुई है 24 जुलाई की। लिखा हुआ है कि असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। तो एनटीपीसी में 2 प्रकार के पद होते हैं, एक 12वीं पास के विद्यार्थियों के लिए और दूसरा स्नातक पास विद्यार्थियों के लिए। तो जो अंडर ग्रेजुएट है और जो ग्रेजुएट हैं, दोनों के लिए यहाँ पर पद है। मैं अभी आपको वही बताऊंगी कि कौन कौन से पद आते हैं 12वीं पास के लिए, और कौन से पद ऐसे होते हैं जहाँ पर ग्रेजुएट विद्यार्थी आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए एक पद है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का है, नॉन सेफ्टी का 361 पद है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का है, नॉन सेफ्टी है, 1985 पद हैं। 12वीं पास विद्यार्थी आवेदन करेंगे। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट नॉन सेफ्टी 990 पद हैं। और ट्रेन क्लर्क के जो पद हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी का 68 पद है। तो कुल 3404 पद हैं यहाँ पर। और ये नोटिस जो जारी हुई है वो पदों को असेसमेंट करने के लिए है। ये भर्ती की नोटिस नहीं है। भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है उसके जो रिक्त पद हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नीचे यहाँ पर हम और भी देख कि जो ग्रेजुएट जो पास विद्यार्थी उनके लिए कौन कौन से पद होते हैं। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर सेफ्टी, इसके 2684 पदों पर भर्ती आ सकती है। स्टेशन मास्टर की बहुत चर्चा रहती है, तो 963 पदों पर भर्ती हो सकती है। और चीफ कॉमर्शियल यानी कि सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसके 1737 पोस्ट है। और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के 1371 पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 725 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर के जो ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं उनके लिए 7479 पोस्ट हैं, और जो इंटर पास विद्यार्थी हैं उनको 3404 पोस्ट है। तो ये अभी तक का डाटा है। आगे घटता है या बढ़ता है, भगवान करे कि पद और बढ़ जाएं, जिस तरीके से एएलपी में बढ़ गए थे। और विद्यार्थियों को इसके लिए एक बार प्रयास भी करना चाहिए। सरकार देखिए दबाव में तो है, रोजगार को लेकर के रोज संसद में बैकफुट में आ रही है। चुनाव आप देख ही रहे हैं, चुनाव में क्या हाल हुआ। रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवे बहुत बड़ा विभाग है, शुरू से रहा है, और इस समय कुछ भर्तियां कम हो गई हैं। पिछली बार तो भर्ती थी ठीक ठाक। जो 2019 में विज्ञापन जारी हुआ था एनटीपीसी का, लगभग 1.25 करोड़ विद्यार्थियों ने आवेदन भी किया था एनटीपीसी के लिए। लेकिन इस बार जो है वो पद थोड़ा सा पिछली बार की तुलना में कम हो गए हैं। पद और ज़्यादा बढ़ने चाहिए, क्योंकि मीडिया के हवाले से कई बार ये जानकारी दी गई है कि रेलवे में कम से कम 2 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं। तो जो टोटल पोस्ट है वो 10,884 है। ये पोस्ट कम से कम
35 से 40,000 तो होनी ही चाहिए इतने बड़े देश में। इतने बड़े देश में 10,884 पोस्ट बहुत कम होती है। आपको पता भी होगा कि वैकेंसी भी लगभग 5 साल बाद आ रही है। 5 साल में तो बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हो गए हों। हालांकि रेलवे ने कहा है कि अब ऐसा नहीं होगा, अब हम हर साल भर्तियां निकालेंगे। ये अलग अलग जोन का विवरण दिया गया है, तो आप लोग इसको अपना देख लीजिएगा कि किस जोन से आप को आवेदन करना है, कहाँ पर आपको सुविधा रहेगी, कहाँ पर पद ज़्यादा है, वो अपना समझ लीजिए आप लोग। ये जो नोटिस है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और वहाँ पर जाकर के आप लोग इसको और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ऐसे तो बहुत ज़्यादा जोन है, 21 जोन है पूरे देश में, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो हम बात करते हैं कि इसमें जो पेपर होता है, जो भर्ती होती है, वो कितने चरणों में होती है। तो मुख्यतः तो इसमें 4 चरण होते हैं, CBT 1, CBT 2, इसके बाद में फिर होती है आपकी टाइपिंग या कंप्यूटर दस्ता जिन पदों पर मांगा जाता है। फिर चौथा चरण होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल इत्यादि का। और जो आपकी मेरिट बनती है वो दूसरी जो CBT होती है, जो दूसरा चरण होता है, उससे आपकी मेरिट बनती है। जो पहला चरण होता है उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, वो केवल स्क्रीनिंग एग्जाम होता है। पिछली बार देखा था आप लोगों ने कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, 20 गुना विद्यार्थियों को पास कराने के लिए विद्यार्थी सड़क पर उतरे थे। चलिए आप लोग पैटर्न भी देख लीजिए कि जो इसका CBT 1 होता है NTPC का, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पर मैथ 30 प्रश्न 30 नंबर के, और समान बुद्धि तर्क 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, समान जागरूकता 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। इसी तरीके से स्टेज 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 120 मिनट का समय मिलेगा। इसमें आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, क्योंकि CBT हो रहा है, कई चरणों में परीक्षा होगी। और इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैथ 35 क्वेश्चन 35 नंबर की, सामान्य बुद्धि एवं तर्क 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, और इसमें भी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। तो ये पैटर्न हो गया NTPC। और अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार रेलवे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कब होगा NTPC का, तो आपको पता होगा कि रेलवे ने इसको लेकर के पहले ही एक एग्जाम कैलेंडर पूरे साल का जारी किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि कब ALP का विज्ञापन जारी होगा, कब टेक्नीशियन की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, और कब आप लोगों का NTPC और JEE इत्यादि का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में JEE का, पैरामेडिकल स्टाफ का और NTPC का दोनों, यानी कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का विज्ञापन जारी होना है। तो अभी तो JEE का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया, 30 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं, और उम्मीद है कि अब अगले महीने, क्योंकि ये असेसमेंट चल रहा है, और हो सकता है कि अगले महीने अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में आप लोगों को इसका जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।